दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 2020 में। आइए नज़र डालते हैं देश विदेश की प्रमुख बड़ी खबरों पर। आज होगा राफेल का गृह प्रवेश। अपने सौदे से लेकर विवादों में रहे राफेल विमान की लैंडिंग आज भारत में हो रही है। सोमवार को 5 विमान फ्रांस से रवाना हुए थे जो आज भारत पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, पिछले 2 दशक से कोई नया लड़ाकू विमान भारतीय सेना में शामिल नहीं हुआ है। राफेल अपनी आधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से लैस होगा। यह परमाणु शक्ति का उपयोग करने में होगा सक्षम। इसके शामिल होने से भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। सभी 5 राफेलों की तैनाती अंबाला में होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन से आज ईडी करेगी पूछताछ। 11 साल पुराने फर्टिलाइजर घोटाले में होंगे सवाल जवाब। राजस्थान की सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अग्रसेन को आज पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया है। आपको बता दें, 7 दिन पहले जोधपुर में अग्रसेन के घर और ऑफिस पर ईडी के छापे भी पड़े थे। देश में कोरोना वायरस के मामले 15 लाख के पार पहुंच गए हैं। एक्टिव केसों की संख्या भी 5 लाख के पार हो गई है। पिछले 24 घंटों में 49,632 नए संक्रमित मिले हैं और 35,484 ठीक हुए हैं। इनमें 770 मरीजों की मौत हुई। मरने वालों का आंकड़ा अब 34,224 पहुंच चुका है। चीन का दावा, ज़्यादातर इलाकों में भारत और चीन की सेनाएं पूरी तरह से पीछे हटी। चीन सरकार ने दावा किया है कि लद्दाख से कई इलाकों से भारत व चीन की सेनाएं पूरी तरह से पीछे हट गई हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ज़मीनी हालत में सुधार हो रहा है। हालांकि भारत सरकार के सूत्रों के मुताबिक चीन का यह बयान सही नहीं है। अब फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर करने के बाद महज 90 मिनट में सामान पहुंच जाएगा आपके घर। कंपनी ने की हाइपर लोकल सेवा फ्लिपकार्ट स्विग की शुरुआत। उपभोक्ताओं को इसके लिए 29 रुपये का भुगतान करना होगा। फिलहाल यह सुविधा केवल चुनिंदा स्थानों पर ही शुरू होगी। अब गर्भवती महिला के पेट में पल रहे बच्चे तक पहुंचा कोरोना संक्रमण। ऐसा यह पहला मामला है। पुणे के ससून अस्पताल में यह मामला सामने आया है। संक्रमण मां के जरिए गर्भ में पल रहे बच्चे तक पहुंचा। लेकिन खुशी की बात यह है कि अब मां और बेटी दोनों स्वस्थ हैं। गहलोत 31 जुलाई से ही सत्र बुलाने पर अड़े। राजस्थान में गहलोत वर्सेज पायलट से शुरू हुई सियासी उठापटक अब गहलोत वर्सेज राज्यपाल हो गई है। गहलोत सरकार 31 जुलाई से पहले ही विधानसभा का सत्र बुलाने पर अड़ी हुई है। मुख्यमंत्री की कैबिनेट की बैठक के बाद राज्यपाल की आपत्तियों पर चर्चा करने के बाद सरकार ने अपना जवाब तैयार कर तीसरी बार राज्यपाल को अर्जी भेज दी है। अब राजभवन के जवाब का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज टॉप बैंकों के चीफ के साथ करेंगे बैठक। देश की इकोनॉमी, कैश फ्लो और लोन समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री बैंक अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। इस बैठक में बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रमुख भी होंगे शामिल। साथ ही कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में नया मोड़ सामने आया है। सुशांत सिंह के पिता ने रिया चक्रवर्ती और उनके 3 परिजन समेत 2 मैनेजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इलाज करने वाले डॉक्टर पर भी मिले होने का लगाया आरोप। रिया चक्रवर्ती पर 17 करोड़ रुपए खाते से निकालने व घर से गहने और लैपटॉप चोरी का भी आरोप लगाया है। इटली ने लॉकडाउन 15 अक्टूबर तक बढ़ाया। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 1,68,93,293 संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें 1,45,06,371 ठीक भी हो चुके हैं। वहीं 6,63,465 की मौत हो चुकी है। राजस्थान में कांग्रेस में शामिल 6 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए आज हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेगी बसपा। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने पार्टी को धोखा देने वाले सभी 6 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिलान्यास में रखेंगे 22,663 किलो की चांदी की ईंट। अब तक 1 क्विंटल से ज़्यादा वजन की ईंटें दान में आ चुकी हैं। इस ईंट को बुलंदशहर के सर्राफा कारोबारियों ने दान किया है। इसकी कीमत 14 लाख से ज़्यादा है।
वहीं आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग 2 अगस्त को होगी। इस मीटिंग में यूएई में होने वाली लीग के शेड्यूल को फाइनल करने के साथ ही मैच की टाइमिंग भी तय होगी। इसके अलावा लीग से जुड़े बाकी इंतजाम पर भी बात होगी। दोस्तों, इसी प्रकार की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ 2020 को, जिससे आगे आने वाली सभी खबरों से अपडेट रहें। धन्यवाद।